नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI 24। मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। गाजीपुर में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ। संविधान सम्मान और जन अधिकार होमगार्ड यात्रा लेकर गाजीपुर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में आज सबसे बड़ा कहर नौजवानों की नौकरी पर आया है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से सरकारी नौकरियों में भर्ती बंद हो गई है, जिसका नतीजा है कि करोड़ नौजवान देश में बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी के चलते उनके रोजी रोटी के लाले पड़े दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दिनों दिन देश गरीब होता जा रहा है, महंगाई आसमान पर है, किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा। छुट्टा जानवर किसानों की फसल चौपट कर रहे हैं। खाद की ब्लैकमेलिंग हो रही है, खाद की जगह किसानों को लाठियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि आज योगी सरकार गांव के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने पर आमादा है। गुजरात के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी कई सरकारी संस्थान निजी हाथों में देने की तैयारी है। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार सभी मुद्दों पर फेल हो चुकी है। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जो भी कभी चाय बेचता था वो आज देश बेचने पर उतारू हो गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुतेरे रेलवे स्टेशन, कई दर्जनों ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था, अडानी अंबानी या कुछ मुट्ठी भर थैली शाहों के हाथों में कौड़ियों के दाम पर बेचने का पाप किया। सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम की रट लगाए रहती है। सरकार अराजकता की भेंट चढ़ चुकी है। जंगल राज के लपेटे में भाजपा के लोग भी आ रहे हैं। गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ता की थाने में पिटाई से मौत इस जंगल राज का दृष्टांत है। जब सत्ता पक्ष के लोग पीड़ित हैं, मारे जा रहे हैं, लाठीचार्ज के शिकार हो रहे हैं, तो आम लोगों का क्या हाल होगा, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए अपनी जनता पार्टी ने तय किया कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई का चुनाव होगा। उन्होंने मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम और भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने वाले राम भद्राचार्य जी ये आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन गया है। ये तो चुनौती है मोदी जी और योगी जी को, यानी मोदी जी, योगी जी जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, उत्तर प्रदेश को अराजकता में धकेल चुके हैं। उनका कोई कंट्रोल नहीं। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पर निशाना साधा कि हिंदू पलायन कर रहा है, लेकिन जब हिंदू के नाम पर शेख चिल्ली बखारने वाले लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, तो हिंदुओं का पलायन कैसे? जब यहाँ 1100 साल तक मुस्लिम शासक थे, तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज हिंदू धर्म के ठेकेदार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, तो हिंदू धर्म पर खतरा है। ऐसा क्यों? और अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की असफलता है। अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा जाए तो न्याय मिले पर टिप्पणी करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। दोनों गुंडाराज, जंगल राज के पोषक हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों पर बड़े पैमाने पर जमीन कब्जा किए जाते थे, घर कब्जे किए जाते थे, लूट होती थी, मार पिटाई होती थी। वहीं हाल आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी है। जंगल राज चरम पर है। आज रोजाना प्रदेश के कई जिलों में SC ST OBC के लोगों की हत्या हो रही है। बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है। अपराधियों पर कार्यवाही करने की बजाय सरकार आरोपियों को बचाने में पूरी ताकत लगा रही है। आज बहुत ही चिंताजनक स्थिति बन गई है। तो वहाँ पर राम भद्राचार्य जी पिछले दिनों में बयान दिया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो मिनी पाकिस्तान हो गया है, और वहीं संगीत सोम जो वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि मिनी पाकिस्तान नहीं, पूर्ण रूप से पाकिस्तान बन चुका है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर संगीत सोम और भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करने वाले राम भद्राचार्य जी अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन गया है, तो चुनौती है माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को। यानी मोदी जी, योगी जी जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, वो उत्तर प्रदेश की अराजकता में भेज चुके हैं। इनका कोई कंट्रोल नहीं है, इनका कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है कि किस तरीके से आज अराजकता फैल रही है, और इनका कहने का मतलब हिंदू पलायन कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब हिंदू के नाम पर शेख चिल्ली बखारने वाले लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, तो हिंदू का पलायन कैसे? जब यहां पर 1100 साल तक मुस्लिम शासक थे, तब हिंदू खतरे में नहीं था।
तब हिंदू पॉइंट नहीं हुआ। आज हिंदू धर्म के ठेकेदार जब मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो हिंदू पर खतरा क्यों? अगर खतरा है तो स्वाभाविक रूप से ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की असफलता है। कल जो है ओम प्रकाश राजभर के एक नेता थे जिनके जो पीला गमछा भी लगा गए थे, पुलिस ऑफिस में एक महिला कांस्टेबल के द्वारा उनकी पिटाई कर दी गई। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि ये जो है न्याय का जो पावर है उसे खात्मे का नशा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जब मैंने पहले ही कह दिया, सरकार अराजकता की शिकार हो गई है और प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पूरा प्रदेश जंगल राज हो गया। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की घटनाएं स्वाभाविक है।